Hello everyone, this is Shakil Habib, founder of the Shakil Habib English Class दरभंगा। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे बात करेंगे। तो दोस्तों, वो इम्पॉर्टेंट टॉपिक है कि हम में से बहुत सारे लोग इस बात को लेकर परेशान रहते हैं, बेचैन रहते हैं कि आखिर हम लोग क्या पढ़ें कि हमारी इंग्लिश स्ट्रांग हो जाए। कुछ लोग सोचते हैं कि हम ग्रामर स्ट्रांग कर लें, कुछ लोग सोचते हैं वर्ड मीनिंग स्ट्रांग कर लें, कुछ लोग सोचते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच स्ट्रांग कर लें, कुछ लोग सोचते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा रीडिंग डालें। इस तरह से अलग अलग लोगों की सोच अलग अलग है और वो इस बात को लेकर हमेशा परेशान रहते हैं कि हमारी इंग्लिश कैसे स्ट्रांग हो। आखिर हम कौन सी चीज़ों को पढ़ें कि हमारी इंग्लिश स्ट्रांग हो जाए, हम इंग्लिश अच्छी तरह बोल पाएँ। तो दोस्तों, आज मैं आप लोगों से बताना चाहूँगा कि चाहे इंग्लिश हो या दूसरी कोई लैंग्वेज, उसे बोलने के लिए उस लैंग्वेज के अल्फ़ाबेट की भी जानकारी ज़रूरी नहीं है। मतलब आप इंग्लिश बोलना सीखना चाहते हैं तो आज अभी और इसी वक्त अपने माइंड से इस बात को निकाल दें कि आपको इंग्लिश बोलना सीखने के लिए बहुत सारी चीज़ें पढ़ने की ज़रूरत है। दोस्तों, यहाँ तक कि आपको ABCD जो ये इंग्लिश लेटर्स हैं 26, इसके भी जानकारी की ज़रूरत नहीं है इंग्लिश बोलना सीखने के लिए। मैं कुछ एग्जाम्पल देता हूँ आपको, जिससे आपका ये कंसेप्ट आज क्लियर हो जाएगा और आपकी बेचैनी, आपकी परेशानी आज ही दूर हो जाएगी। दोस्तों, हमारे इंडिया में बहुत सारे ऐसे इलिटरेट लोग हैं जो कभी स्कूल गए नहीं, कभी इस किताब को पकड़ा नहीं, कभी कलम को पकड़ा नहीं, कभी कुछ लिखा नहीं, कभी कुछ पढ़ा नहीं। जैसे हमारे इंडिया में बहुत से मज़दूर लोग हैं, बहुत से रिक्शा चलाने वाले लोग हैं, बहुत से ठेला चलाने वाले लोग हैं, बहुत सारे सब्ज़ी बेचने वाले लोग हैं। इस तरह से आप गौर करेंगे तो आपके समाज में बहुत से ऐसे लोग मिलेंगे जो पढ़ना लिखना बिल्कुल भी नहीं जानते, यहाँ तक कि अपना साइन भी नहीं करना जानते। अगर आप ऐसे लोगों के पास हिंदी वर्णमाला की किताब क ख ग लेकर जाएंगे और उनसे कहेंगे कि भैया ज़रा इसे पढ़ें, तो उनका जवाब होगा कि भैया हम पढ़े लिखे नहीं हैं। ज़रा गौर करेंगे वो क्या बोल रहे हैं। भैया इसमें भ और य उसी हिंदी वर्णमाला से आया है, जिसको वो पढ़ना नहीं जानते, जिसको वो पहचानते तक भी नहीं हैं। हम इसमें ह और म उसी वर्णमाला से आया है, जिसको वो पहचानते तक भी नहीं है। पढ़े इसमें प और ढ ये उसी वर्णमाला से आया है, जिसको वो पहचानते तक भी नहीं है। पढ़ना तो दूर की बात है। बहुत पॉइंट की बात है कि जिस वर्णमाला को वो पहचानते तक भी नहीं है, उन्हीं वर्णमाला से मिलकर बनी हिंदी भाषा वो बहुत तेज़ी में और फर्राटेदार बोल रहे हैं। ज़रा गौर कीजिए, आखिर ऐसा कैसे संभव हुआ, कैसे पॉसिबल हुआ कि वो हिंदी फर्राटेदार बोल रहे हैं लेकिन उस हिंदी के वर्णमाला को पहचान तक नहीं रहे हैं। तो इसका जवाब होगा कि उन्हें हिंदी का माहौल मिला है। वो बचपन से हिंदी माहौल में रहे हैं।
अपने परिवार वालों के बीच जहाँ हिंदी बोली जाती थी, अपने दोस्तों के बीच, अपने पड़ोसियों के बीच, जहाँ काम करते हैं वहाँ, मतलब उनको हर जगह हिंदी का माहौल मिला और चारों तरफ से हिंदी शब्द सुनने को मिला। इस तरह से धीरे धीरे उन्होंने हिंदी बोलना सीख लिया। हिंदी बोलना सीखने के लिए ना तो उन्होंने हिंदी वर्णमाला की किताब पढ़ी, ना कभी हिंदी बुक की रीडिंग डाली, ना कभी हिंदी को लिखा, ना तो कभी हिंदी व्याकरण को पढ़ा, कुछ भी नहीं किया। सिर्फ एक काम किया कि हिंदी के माहौल को मेंटेन किया। मेंटेन क्या किया? उनको प्राकृतिक रूप से नेचुरली हिंदी का माहौल मिला और उस माहौल में रहकर हिंदी को सुनकर उन्होंने हिंदी बोलना सीखी। और आज बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो सिग्नेचर तक करना नहीं जानते, लेकिन बहुत तेज़ी में और बहुत कमांड के साथ और बहुत अच्छी साफ शफाफ हिंदी बोल सकते हैं। तो दोस्तों, इसी तरह से इंग्लिश जहाँ का नेटिव लैंग्वेज है, चाहे वो अमेरिका हो, ब्रिटेन हो या कोई सा भी ऐसा कंट्री हो जहाँ का ये नेटिव लैंग्वेज है, वहाँ भी ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनको इंग्लिश लेटर्स की जानकारी नहीं है। वो इंग्लिश लेटर्स को पहचानते तक नहीं हैं, मतलब वो ABCD वगैरह को पहचानते तक भी नहीं हैं, लेकिन वो बहुत तेज़ी में और पूरे कमांड के साथ इंग्लिश बोल लेते हैं। यहाँ पर भी वही बात फिट होती है कि उन्हें इंग्लिश का माहौल मिला। ना तो उन्होंने कभी इंग्लिश को लिखा, ना इंग्लिश के ग्रामर को पढ़ा, ना इंग्लिश के वर्ड मीनिंग को याद किया, ना तो इंग्लिश बुक की रीडिंग डाली, बल्कि सिर्फ एक काम किया कि इंग्लिश के माहौल को मेंटेन किया। मतलब उनको भी नेचुरली इंग्लिश का माहौल मिला जिसमें रहकर और इंग्लिश को सुनकर वो लोग इंग्लिश बोलने के काबिल हो गए। हमारे घरों में जब बच्चा पैदा होता है तो 2 साल, 2.5 साल, 3 साल बाद वो हिंदी बोलना सीख जाता है। वो बड़ी तेज़ी के साथ हिंदी बोल रहा होता है। जब वो हिंदी बोलना सीख जाता है तब उसके पेरेंट्स उसे हिंदी वर्णमाला की किताब लाकर देते हैं, मतलब क ख ग की किताब उसको लाकर देते हैं। बड़े पॉइंट की बात है कि बच्चा जब उसी क ख ग से बनी हुई भाषा बोलना सीख चुका है तब उसे क ख ग की किताब मिलती है पढ़ने के लिए। तो दोस्तों, यहाँ पर भी आप गौर करेंगे कि कौन सा फैक्टर है जो उस बच्चे को हिंदी सिखाने में काम आया। जाहिर सी बात है, वो फैक्टर है माहौल, इन्वायरमेंट। उस बच्चे को हिंदी का माहौल मिला। उस बच्चे ने अपने पेरेंट्स से, ब्रदर्स एंड सिस्टर्स से, ग्रैंड पेरेंट्स से, फ्रेंड्स से हिंदी को सुना और उसको कॉपी करके और फिर उसी जैसा उन्होंने बोलना सीख लिया। तो दोस्तों, वो इम्पॉर्टेंट चीज़ जो आपको इंग्लिश बोलना सिखाएगी वो है इंग्लिश का इन्वायरमेंट, इंग्लिश का माहौल। आपको करना क्या है? कुछ नहीं करना है। अगर आप ABCD पढ़ना भी नहीं जानते तो घबराइए नहीं, आप भी बहुत अच्छी इंग्लिश बोलना सीख सकते हैं। इसके लिए आपको इंग्लिश के इन्वायरमेंट को मेंटेन करना होगा, इंग्लिश के माहौल में रहना होगा, इंग्लिश को जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सुनना होगा, क्योंकि
इंसान जब किसी चीज़ को सीखता है तो सीखने में लिसनिंग का बहुत बड़ा रोल होता है। अगर किसी को सिंगर बनना होता है तो वो सॉन्ग्स को ज़्यादा से ज़्यादा सुनता है। कुछ एग्जाम्पल मैं आपको दूंगा इस बात को समझाने के लिए कि लिसनिंग का हमारे लर्निंग पर कितना इफ़ेक्ट पड़ता है। दोस्तों, मान लिया आप एक लॉज में रह रहे हैं, आप एक कमरे में रह रहे हैं, आप अपने काम में 24 आवर्स बिजी रहते हैं, अपनी पढ़ाई में, साफ सफाई में, खाना बनाने में, मतलब कि आप अपने कामों में 24 आवर्स बिजी रहते हैं। जस्ट आपके बगल में एक कमरा है जिसमें एक आदमी रहता है, वो 24 आवर्स क्या करता, तो सॉन्ग लाउड वॉइस में बजाता रहता है। हालांकि आप उस सॉन्ग पर ना तो ध्यान देते हैं, ना उसे याद करने की कोशिश करते हैं। लेकिन जब कभी आप फ्री होते हैं तो ऑटोमेटिकली वो सारे सॉन्ग्स आपकी ज़बान पर आ जाता है और आप वो सारे सॉन्ग्स गुनगुनाने लगते हैं। हालांकि आपने ना तो उस सॉन्ग पे ध्यान दिया, ना तो उसे याद करने की कोशिश की। फिर ऐसा पॉसिबल कैसे हुआ? तो दोस्तों, ये एक फैक्ट है, ये एक सच्चाई है कि जब कोई आवाज़ लगातार आपके माइंड में जाती है तो आप उसको अपने माइंड में जगह दें या ना दें, वो आवाज़ आपके माइंड में खुद ब खुद जगह बना लेती है। तो दोस्तों, सुनने का लर्निंग पर बहुत बड़ा इफ़ेक्ट पड़ता है। इसलिए आप इंग्लिश अगर सीखना चाहते हैं तो इंग्लिश को ज़्यादा से ज़्यादा सुनने की कोशिश करें और इंग्लिश के माहौल में रहने की कोशिश करें। आप कहेंगे कि हमारे यहाँ तो इंग्लिश का माहौल है ही नहीं, तो हम किस तरह इंग्लिश के माहौल को मेंटेन करें? तो दोस्तों, ये बात सही है कि हमारे यहाँ, स्पेशली हमारे बिहार में, इंग्लिश का ऐसा कोई इन्वायरमेंट नहीं मिलता जहाँ रहकर यहाँ के बच्चे, यहाँ के लोग इंग्लिश को सीख सकें और उसे मेंटेन रख सकें। दोस्तों, ये मोहताजी होगी कि हम दूसरे के इन्वायरमेंट पे डिपेंड रहें। इससे बेहतर होगा हम अपना इंग्लिश का इन्वायरमेंट खुद बनाएं। याद रखें, हम जब अपना इंग्लिश का इन्वायरमेंट खुद बना लेंगे तो फिर हमें किसी दूसरे इंग्लिश इन्वायरमेंट की ज़रूरत बिल्कुल ना पड़ेगी और हम इस मोहताजी से आज़ाद हो जाएंगे। तो दोस्तों, आप अपना इंग्लिश इन्वायरमेंट कैसे बनाएंगे? इसके लिए आपको 5 काम करने हैं। नंबर 1, चूँकि आप अगर पढ़े लिखे हैं तो इन 5 कामों को आप रेगुलर करें। अगर पढ़े लिखे नहीं हैं तो सिर्फ आपको एक काम करना है, वो है इंग्लिश को सुनना। और अगर पढ़े लिखे हैं तो आप 5 कामों को करें होल लाइफ, आपकी इंग्लिश हमेशा मेंटेन रहेगी और धीरे धीरे इम्प्रूव भी होती चली जाएगी। वो 5 काम हैं। नंबर 1, इंग्लिश रीडिंग। जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके आप रोज़ इंग्लिश को रीड करें, लाउड वॉइस में, इतनी आवाज़ में कि वो आवाज़ घूमकर आपके कानों में जाए। दूसरा, आप इंग्लिश को लिखने की प्रैक्टिस करें। रोज़ 10 लाइन, 15 लाइन, 5 लाइन इंग्लिश को लिखें अपने माइंड से, ना कि कहीं से कॉपी करें। अगर आपको ऐसा लगता है कि मैं कुछ लिखूंगा और उसे कोई अगर देख ले तो मेरे बारे में क्या सोचेगा,
तो बहुत आसान है। आप कोई पेज उठाएं और उस पर अपने माइंड से कुछ लिखें, 5 लाइन, 10 लाइन, 15 लाइन, और उसे फाड़ कर फेंक दें। इस तरह से आप रोज़ इस एक्टिविटी को परफॉर्म करें। धीरे धीरे आप लिखने के आदी हो जाएंगे, राइटिंग के हैबिचुअल हो जाएंगे। तीसरा काम, आपको क्या करना है? लिसन टू इंग्लिश। इंग्लिश को सुनना है, जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके। अगर आपके घर में टेलीविज़न है तो इंग्लिश न्यूज़ चैनल खोल कर बैठ जाएं। आपको समझ में आए या ना आए, आप एक टाइम बना लें, 15 मिनट, 20 मिनट, 25 मिनट, और रोज़ इंग्लिश न्यूज़ चैनल को सुनें। मैं फिर से कह रहा हूँ, आपको समझ में आए या ना आए, आपको ध्यान देकर सुनना है। सुनने के टाइम एक बात का ख्याल रखना है कि स्पीकर कौन कौन सा वर्ड बोल रहा है, उन सारे वर्ड को कैच करने की कोशिश करनी है, पकड़ने की कोशिश करनी है। इस तरह से आपके माइंड में इंग्लिश वर्ड का धीरे धीरे स्टॉक होता चला जाएगा। इस काम को करेंगे। फोर्थ एक्शन जो आपको डेली परफॉर्म करना है वो है थिंक इन इंग्लिश। इंग्लिश में सोचें। आप कहेंगे कि हमारी इंग्लिश तो ना तो अभी स्ट्रांग है, ना तो हम उतना जानते हैं, हम इंग्लिश में कैसे सोचें। तो बहुत आसान है इंग्लिश में सोचना। अपने माइंड को इंग्लिश में सोचने का आदी बनाना बहुत आसान है। आप जहाँ कहीं बैठे हों, खड़े हों, या जहाँ कहीं भी हों, आप अपने चारों तरफ देखें और अपने चारों तरफ की चीज़ों के इंग्लिश नेम को अपने माइंड में लाने की कोशिश करें। अगर उनके इंग्लिश वर्ड्स आपके माइंड में आ जाते हैं, कोई बात नहीं तो उसकी हिंदी आप लिख लें, किसी इंग्लिश के जानकार से उसकी इंग्लिश पूछ लें, या फिर डिक्शनरी से आप हेल्प ले लें। इस तरह से आप जब रेगुलर करेंगे कि जहाँ कहीं भी होंगे, चारों तरफ के आइटम्स, चारों तरफ की चीज़ों के इंग्लिश नेम को अपने माइंड में लाने की कोशिश करेंगे, तो आपका माइंड धीरे धीरे इंग्लिश में सोचने का आदी हो जाएगा। और जब आपका माइंड इंग्लिश में सोचने का आदी हो गया तो समझ लीजिए कामयाबी बहुत करीब है। आपके ज़बान से इंग्लिश का फ्लो शुरू हो जाएगा, क्योंकि ये एक बोतल की तरह है। इसमें आप जो भरेंगे इस मुंह से वही बाहर आएगा। इसमें आप कुरान की आयत भरेंगे तो यहाँ से कुरान की आयत जारी होगी। इसमें आप सॉन्ग्स भरेंगे, यहाँ से सॉन्ग्स वापस बाहर आएंगे। इसमें आप जो कुछ भरेंगे वो आपकी ज़बान से बाहर आएगा। तो आपको करना क्या है कि इस बोतल को, इस दिमाग को इंग्लिश से भर लेना है, ताकि ऑटोमेटिकली इंग्लिश आपके ज़बान से बाहर आए। बहुत आसान है, इस काम को अंजाम देंगे। और लास्टली 5th एक्शन, 5वां काम जो आपको करना है, स्पीक इन इंग्लिश। इंग्लिश बोलना है। आप कहेंगे अभी तो मुझे इंग्लिश नहीं आती, मैं सेंटेंस डेवलप नहीं कर पाता, मैं लॉन्ग सेंटेंसेस नहीं बोल पाता। तो आप स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ें। छत पे चढ़ने के लिए आप एक बार छलांग लगाकर नहीं चढ़ते, बल्कि सीढ़ियों के सहारे ऊपर चढ़ते हैं, स्टेप बाय स्टेप। तो आपको भी यहाँ इंग्लिश स्पीकर बनने के लिए स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ना है। करना क्या है कि आप 24 आवर्स डे टू डे लाइफ में जो हिंदी बोलते हैं, उस हिंदी के बीच में आप इंग्लिश वर्ड का इस्तेमाल करना शुरू कर दें। दिस इज़ द फर्स्ट स्टेप। जैसे किसी को बोलते हैं कुर्सी लाओ, कुर्सी लाओ नहीं बोलकर चेयर लाओ। कुर्सी की जगह आप चेयर वर्ड का इस्तेमाल करें। इसी तरह से किसी को बोलते मैंने पानी पी लिया, आप इसको ऐसे बोलें मैंने वाटर पी लिया।
मतलब आप कोशिश करें अपने डे टू डे लाइफ के हिंदी में इंग्लिश वर्ड को इंटर करने की। धीरे धीरे आप क्या है हिंदी और इंग्लिश मिक्स करके बोलना सीख जाएंगे। दिस इज़ द फर्स्ट स्टेप। फिर जब आप आगे बढ़ेंगे तो छोटे छोटे इंग्लिश क्लाउड्स का इस्तेमाल करेंगे। जैसे कुर्सी लाओ की जगह आप ब्रिंग द चेयर बोल सकते हैं। वहाँ इससे पहले आपने क्या कहा, चेयर लाओ, एक वर्ड इंग्लिश इस्तेमाल किया, एक वर्ड हिंदी इस्तेमाल किया। कुछ आगे बढ़ने के बाद वो जो एक हिंदी वर्ड का आपने इस्तेमाल किया है उसको भी रिमूव कर दें, उसको भी हटा दें और वहाँ पर भी आप इंग्लिश वर्ड को पुट करके और कंप्लीट इंग्लिश क्लाउड्स बोलना शुरू कर दें। तो कुर्सी लाओ की जगह ब्रिंग द चेयर। इसी तरह से मैंने पानी पी लिया की जगह आई ड्रैंक वाटर। इससे पहले आपने बोला मैंने वाटर पी लिया, तो यहाँ पर एक इंग्लिश वर्ड का इस्तेमाल किया, बाकी हिंदी वर्ड का। बाद में जो हिंदी वर्ड का आपने इस्तेमाल किया है उसको भी इंग्लिश वर्ड में चेंज कर दें। इस तरह से आप कोशिश करेंगे तो इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि बहुत जल्द आप इंग्लिश बोलना सीख जाएंगे। ध्यान रहे, माहौल मेंटेन करना है। क्योंकि आपको यहाँ इंग्लिश का माहौल नहीं मिल पा रहा है, तो ये जो 5 काम मैंने बताया है, इन 5 कामों को करके आप अपना इंग्लिश का इन्वायरमेंट, अपना इंग्लिश का माहौल बना सकते हैं। और ये माहौल आपका अपना होगा जो ज़िंदगी में कभी छूटेगा नहीं। जैसे किसी आदमी के पास अपना मकान नहीं है तो वो रेंटेड हाउस में, किराए के मकान में रहता है। उसे हमेशा डर बना रहता है कि कब मकान मालिक मकान खाली करवा दे। और जिसके पास अपना मकान होता है उसे इस बात का डर नहीं होता। वो होल लाइफ के लिए निश्चिंत होता है कि मुझे कोई निकालेगा नहीं, मैं हमेशा अपने घर में रहूँगा। उसी तरह से अगर आप इंग्लिश के दूसरे के इंग्लिश इन्वायरमेंट पर, दूसरे के इंग्लिश माहौल पर डिपेंड हैं तो सही है, लेकिन ये डर बना रहेगा कि कब वो इंग्लिश का इन्वायरमेंट, इंग्लिश का माहौल मुझसे छूट जाए। इससे बेहतर है कि आप अपना इंग्लिश का इन्वायरमेंट, आप अपना इंग्लिश का माहौल खुद बनाएं और उसमें रहकर होल लाइफ अपने इंग्लिश को आप मेंटेन रखें। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप आज से ही अपने इंग्लिश के माहौल को बनाना शुरू कर देंगे। और किसी तरह का प्रॉब्लम हो, कोई कन्फ्यूज़न हो, तो आप प्लीज़ कमेंट करके मुझे बताएं। इंशाअल्लाह मैं आपको सॉल्यूशन देने की पूरी कोशिश करूंगा, क्योंकि मेरा एक ही मोटिव है कि मैं ऐसे लोगों की इंग्लिश को स्ट्रॉन्ग कर दूं जिनकी इंग्लिश स्ट्रॉन्ग नहीं है। क्योंकि आज के दौर में बग़ैर इंग्लिश के आप कहीं भी स्टैंड नहीं कर सकते। इंग्लिश कितना ज़रूरी है इसको एक छोटे से एग्जाम्पल से समझ लीजिए। जिस तरह से बॉडी प्लस सोल इज़ इक्वल टू लाइफ। शरीर में आत्मा है, शरीर में रूह है, जिस्म में रूह है, तभी ज़िंदगी है, तभी जीवन है। रूह निकल जाए, आत्मा निकल जाए तो ये करोड़ों का बॉडी किसी काम का नहीं होगा। आप बहुत सारे लोग हैं जो करोड़ों अरबों खर्च करके सर्जरी करवाते हैं बॉडी की। अगर उसमें से सोल निकल जाए, रूह निकल जाए, आत्मा निकल जाए तो वो करोड़ों अरबों का जो बॉडी है वो बेकार हो जाएगा चंद मिनटों में। उसी तरह से आपके पास चाहे कितनी बड़ी भी डिग्री हो, अगर आप की इंग्लिश स्ट्रॉन्ग नहीं है तो आपका करियर डार्क में चला जाएगा। मतलब डिग्री प्लस इंग्लिश इज इक्वल टू करियर। जैसे बॉडी प्लस सोल इज इक्वल टू लाइफ, उसी तरह से
डिग्री प्लस इंग्लिश इज इक्वल टू करियर। इस बात का ध्यान रखें और आप अपने इंग्लिश को स्ट्रॉन्ग करने पे पूरा ध्यान दें, अपने बच्चों की इंग्लिश को स्ट्रॉन्ग करने पे पूरा ध्यान दें, अपने दोस्तों आस पड़ोस के लोगों के इंग्लिश को स्ट्रॉन्ग करने पे पूरा ध्यान दें, क्योंकि ये वो इंग्लिश ही है जो आपको लाइफ में आगे बढ़ने का मौका देगी। अदरवाइज़ आप बगैर इंग्लिश के कहीं स्टैंड नहीं कर सकते, सफलता नहीं मिल सकती। इवन कि आज के दौर में जैसा कि मैं देख रहा हूँ कि 5,000 की नौकरी भी बगैर इंग्लिश के नहीं मिलती। जितनी सारी वैकेंसीज़ आती हैं उन सारे वैकेंसीज़ में एक लाइन ये भी लिखा रहता है, कैंडिडेट मस्ट बी फ्लुएंट इन इंग्लिश। कैंडिडेट मस्ट बी फ्लुएंट इन इंग्लिश। आप खुद देखें कि जो सारे एप्लीकेशंस आते हैं और सॉरी वैकेंसीज आती हैं उनमें ये लाइन ज़रूर लिखा होगा। तो आप ध्यान दें और किसी तरह के हेल्प की ज़रूरत है इंग्लिश को स्ट्रॉन्ग करने के लिए तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताएं। इंशाल्लाह आई ट्राई माई लेवल बेस्ट टू हेल्प यू इन मेकिंग योर इंग्लिश स्ट्रॉन्ग। थैंक यू वेरी मच। और आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और शेयर कर दें ताकि मेरा वीडियो रेगुलर आप तक पहुंचता रहे और आप मेरे वीडियोस से फ़ायदा उठाते रहें। थैंक यू वेरी मच।